नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सृजन पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड की एक कविता जिसका नाम है बात सीधी थी पर, इसका अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। और इस कविता को पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि इसका संदेश क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ बताया गया है सबसे पहली बात कि भाषा की सहजता पर बल दिया गया है। भाषा की सहजता, या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी बात की सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए। एक्सप्रेशन जो है वो सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम किसी भी बात का जो अर्थ प्रकट करना चाह रहे हैं वही अर्थ प्रकट होगा। क्योंकि हिंदी में हम देखते हैं कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, और इसलिए जो अर्थ हम प्रकट करना चाह रहे हैं वही अर्थ प्रकट हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाषा की सहजता पर ध्यान देना पड़ेगा। सरल रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। उसको अगर हम प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उसमें उसको अलंकार से नहीं सजाना है, उसको चमत्कारिक रूप नहीं देना है। अगर ऐसा करेंगे, उसको हमने अनावश्यक ही उसमें हमने रस का प्रयोग कर दिया, अलंकारों का प्रयोग कर दिया, नमक मिर्च लगा दी, कहने का मतलब, तो क्या हो सकता है, उस बात का अर्थ का अनर्थ हो सकता है, या हम कहें वो भाषा क्या हो सकती है, अग्राह्य हो सकती है। तो यहाँ दो बात कही गई है, हमें भाषा की सहजता पर या सहज अभिव्यक्ति पर ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? अगर ऐसा नहीं करेंगे, यदि भाषा को हम अलंकारिक रूप से या चमत्कारिक रूप से अनावश्यक ही उसमें प्रयोग करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, जिनकी आवश्यकता भी नहीं है, अगर यदि हम ऐसा करेंगे तो वो भाषा जो होगी, जो संदेश हमारा होगा, जो मूल कथ्य होगा, जो मूल भावार्थ होगा, वो अग्राह्य हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कहा है? कवि कहना चाहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो कवि कहना चाहते हैं मेरे मन में एक बात थी, ठीक है, जिसे मैं प्रकट करना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था, परंतु वो सीधी तो थी, ठीक है ना, परंतु क्या हुआ, भाषा के प्रभाव में आने के चक्कर में, ठीक है ना, मैंने उसको प्रभावी बनाना चाहा, ठीक है, मैं चाहता था कि अनेक लोगों को वो प्रभावित करे, इफेक्ट करे। तो उस भाषा के चक्कर में आने के कारण वो सीधी सी जो बात थी वो जरा टेढ़ी हो गई, ठीक है। टेढ़ी होने का मतलब क्या है कि वो जटिल हो गई थोड़ी, ठीक है, उसका अर्थ जटिल हो गया या क्लिष्ट हो गया, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जटिल हो गई या क्लिष्ट हो गई, उसका अर्थ जो है वो टेढ़ा हो गया। और फिर क्या हुआ, उस मूल अर्थ को मैं पाना चाहता था, उसके लिए उसे पाने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा और घुमाया फिराया। क्या किया मैंने? उन शब्दों को उल्टा पलटा, ठीक है ना। तो कवि क्या करता है, किसी भी रचना करने के लिए उसको एक छोटी सी कविता लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पृष्ठ लिखने पड़ते हैं, पेज लिखने पड़ते हैं, तब जाकर एक छोटी सी कविता, एक श्रेष्ठ कविता, कुछ चंद लाइनें तैयार होती है। तो क्या कहा है कवि ने भी उसी प्रकार कहा कि मैंने उन शब्दों को उल्टा पलटा, ठीक है ना। कवि क्या करता है, कविता के माध्यम से शब्दों से क्रीड़ा करता है, शब्दों से खेलता है, ठीक है ना, या इंग्लिश में कह सकते हैं एडिटिंग करता है, या हिंदी में संपादन करता है। तो वो काट छाट जो होती है वो कवि ने की, ठीक है ना, उल्टा और पलटा, शब्दों को इधर उधर किया, तोड़ा मरोड़ा, उसमें शब्दों को कुछ काट भी दिया, ठीक है, अनावश्यक जो शब्द लगे, और घुमाया फिराया,
यानी एक शब्द को यहाँ से वहाँ रखा, वहाँ से यहाँ रखा और देखा कि कहाँ ये सुटेबल हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है। तो ये प्रयास कवि ने किया। क्यों किया? कि बात या तो बन जाए, सरल रूप में बन जाए, जैसा मैं प्रकट करना चाहता हूँ, जो अर्थ में देना चाहता हूँ वही अर्थ प्रकट हो जाए, या फिर वो भाषा के प्रभाव से बाहर आ जाए। ठीक है ना, वो चमत्कार जो है वो मुझे नहीं चाहिए, सरल रूप में ही व्यक्त हो जाए बात। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा, ठीक है ना, पेचीदा का मतलब है जटिल हो जाना, कठिन हो जाना, क्लिष्ट हो जाना। ठीक है ना, तो वो उस प्रयास को जब मैंने बार बार किया, कोशिश की कि भाषा सरल रूप में व्यक्त हो जाए, लेकिन जितना भी मैंने उस कविता के साथ प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, तो वैसे वैसे बात क्या होती चली गई, और भी ज़्यादा कठिन होती चली गई, पेचीदा हो गई। ठीक है, समझने से बाहर हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना और ये जो कुछ भी हो रहा था उसको मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। ठीक है ना, और मैंने क्या कर दिया, धैर्य खो दिया। ठीक है ना, पेशेंस। ठीक है, अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो हम पेशेंट बन जाएंगे। पेशेंस का मतलब है धैर्य। पेशेंस यानी धैर्य नहीं रखेंगे तो पेशेंट यानी मरीज बन जाएंगे। किस प्रकार से मरीज बन जाएंगे? हम क्या होगा कि वो धैर्य नहीं रखेंगे, धीरज हमारे अंदर नहीं होगा, तो मानसिक रोगी हम हो जाएंगे। हमारे दिमाग में टेंशन होगी और मानसिक रोगी बन जाएंगे, और मानसिक रोगी जब बनेंगे तो शारीरिक रोगी भी बन जाएंगे। ठीक है ना, हमारा दिमाग जब खराब होगा, काम नहीं करेगा, तो धीरे धीरे शरीर पर भी वो इफेक्ट डालेगा। तो इस प्रकार से धैर्य रखना आवश्यक है। ठीक है, हो सकता है किसी बात का रिजल्ट कुछ समय बाद में हमको दृष्टिगोचर हो, दिखाई दे। तो कवि कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं क्या करता चला जा रहा था, पेज को खोलने के बजाय, ठीक है ना, उस बात का पेज खोलने की बजाय मैं क्या कर रहा था, पेज खोलने का तात्पर्य क्या है? पेज खोलने का तात्पर्य है बात को सरल रूप में व्यक्त करना। ठीक है ना, उसको खोल देना मतलब सरलता से व्यक्त हो जाना, सबके लिए ग्राह्य हो जाना, ग्रहण करने योग्य बन जाना। तो मैं क्या कर रहा था, मैं जितना भी प्रयास कर रहा था, उस प्रयास से वो जो बात है वो पेज उसका खुल नहीं रहा था, बल्कि उसे बेतरह बिना तरीके से, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये किस प्रकार वापस बन सकती है। तो वो क्या हो रहा था, बिना तरीके से उस पेज को मैं कस रहा था। ठीक है, उस बात को मैं प्रकट करना चाहता था सरल रूप में, लेकिन इस प्रयास में वो जो बात है उसका पेज खुला नहीं, बल्कि और ज़्यादा टाइट होता चला गया उस बात का पेज। ठीक है, क्योंकि इस कर्तव्य पर, ये मैं कर्तव्य कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि बात जो है सरलता से व्यक्त हो, सबको समझ में आए। तो इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं ये प्रयास कर रहा था, मैं उस बात को संभालने की कोशिश में लगा हुआ था, तो उस कोशिश में मेरी कोशिश को देखकर समाज के लोग जो थे, संसार के लोग जो थे, वो शाबाशी मुझे दे रहे थे और मेरी वाह वाह कर रहे थे। ठीक है ना, ये जो शाबाशी और वाह वाह थी, ये सकारात्मक रूप में नहीं बल्कि नकारात्मक रूप में थी, नेगेटिव सेंस में थी, यानी कि वे मुझ पर व्यंग कर रहे थे। कौन? समाज के लोग। क्यों कर रहे थे? क्योंकि समाज का एक नियम है। ठीक है, समाज के लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई अच्छा काम करेगा, कोई ऊपर
चढ़ने की कोशिश करेगा, प्रगति करेगा, सीढ़ी पर कोई चढ़ रहा है तो उसकी टांग लोग खींचते हैं। और उसी प्रकार अगर कोई नीचे गिर रहा है, किसी का पतन हो रहा है, ठीक है ना, किसी बात में वो असफल हो रहा है, बार बार विफलता उसको हाथ लग रही है, तो इस प्रकार से देख करके वो लोग क्या हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो क्या होगा, तो वो जब लेखक यानी कवि जब असफल हुआ उस बात को बनाने में, तो वो क्या हो गया, समाज के लोग उसको शाबाशी देने लगे, वाह वाह करने लगे, अर्थात वो नकारात्मक रूप में ऐसा कर रहे थे, उस कवि के ऊपर व्यंग कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और वही होता है जो हम सोचते हैं, ठीक है। जिस प्रकार की हमारी मानसिक धारणा होगी, हमारा मानसिक जो भी संतुलन होगा, उसी प्रकार का काम होता चला जाएगा। यदि हम सोचते हैं कि हम बिल्ली के रास्ता काटने से हमारा कोई कार्य बिगड़ सकता है, कार्यों में बाधा आ सकती है, विघ्न आ सकता है, तो बिल्कुल आएगा। 100% उस बिल्ली के रास्ता काटने से हमको वो जो कार्य होगा वो उसमें हम विफल हो जाएंगे, और वो विफलता बिल्ली के रास्ता काटने से नहीं है, बल्कि हमारी सोच से है, क्योंकि हम सोचते रहेंगे बुरा होगा बुरा होगा, और एटलीस्ट अंत में वो बुरा ही होता है, ठीक है ना। और अगर हमारी मानसिक धारणा जो होगी सकारात्मक होगी, हम पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं हमेशा, तो क्या होगा, छोटी मोटी बाधाएं पता ही नहीं लगेगी हमको, पता ही नहीं लगेगा कि ये छोटे मोटे जो परेशानियां हैं वो आ भी रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमारा जो शरीर होगा उसमें अगर इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी मजबूत है, तो उससे क्या होगा कि छोटी मोटी बीमारियां तो हमारे ऊपर असर ही नहीं कर पाएगी। तो कवि कहता है कि मुझे डर था और वही हो गया, ठीक है ना। तो आखिरकार जिस बात के बिगड़ने का डर मुझे था वही वास्तव में हुआ, और जोर जबरदस्ती करने से उस बात को मैं सरलता से व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसमें मैंने कई ऐसे प्रयोग कर दिए, अनचाहे प्रयोग कर दिए, जिनके कारण उन अनचाहे प्रयोगों के कारण, जबरदस्ती करने के कारण, शब्दों से छेड़छाड़ करने के कारण, अनावश्यक ही संपादन करने के कारण वह भाषा या वो बात थी, उस बात की चूड़ी मर गई, ठीक है ना। जिस प्रकार से कोई पेच होता है, पेच को हम दीवार में कसते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार बात की तुलना की गई है पेच से, ठीक है ना। तो जिस प्रकार वो चूड़ी पेच की होती है, वो अगर खराब हो जाए पेच की, तो वो पेच क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, पकड़ नहीं करेगा। उसी प्रकार से बात की भी चूड़ी मर जाना, अर्थात उसका कथ्य नष्ट हो जाना, कथ्य नष्ट हो जाना, या इस प्रकार से कह सकते हैं, मूल भाव भी कह सकते हैं, आशय भी कह सकते हैं कि वो नष्ट हो गया उस बात का। जिस प्रकार से जिस आशय में मैं कहना चाहता था वो आशय ही समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो बात की चूड़ी मर जाना, ये एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य है कथ्य नष्ट हो जाना या आशय का नष्ट हो जाना। और भाषा जो वो बात जो थी वो भाषा में बेकार ही घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, कील की तरह। इसका मतलब क्या है कि जैसे कील होती है दीवार में, हम जब ठोकते हैं तो वो कील कैसी होती है, उसके बाहर से तो दिखने में ठीक लगती है, ठीक है ना, उसकी जो कैप होती है बाहर से सुंदर होती है, लेकिन उसको हम जैसा ठोकते हैं वैसा का वैसा निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना, सीधा खींच लेंगे उसको। तो उसी प्रकार मैंने बात को भी प्रकट कर दिया। तो बात की तुलना किससे, कील से की गई है, ठीक है। क्यों की गई है, क्योंकि उस कील में भी कोई कसाव नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार उस बात में भी कोई कसाव नहीं था, प्रभाव नहीं था।
तो मैंने उस बात को कील की तरह व्यक्त कर दिया। ठीक है, ऊपर से तो दिखने में ठीक ठाक लग रही थी, अंदर से न तो उसमें कसाव था न ही ताकत। वो जो बात मैंने कही थी लोगों से, श्रोताओं से, जो बात मैं प्रकट करना चाहता था समाज से, उस बात में क्या था, कसाव नहीं था न ही ताकत थी, उसमें पकड़ नहीं थी, उसमें इफेक्ट करने वाली कोई बात नहीं थी, कोई प्रभाव नहीं था उसके अंदर कि लोगों को वो प्रभावित कर पाए, उनके दिलों को छू पाए, ऐसा कोई बात उसमें नज़र नहीं आई। ठीक है, तो उस बात में कोई कसाव नहीं था, ताकत नहीं थी, किस प्रकार, कील के जैसे ही। ठीक है ना। तो जिस प्रकार हम क्या करते हैं, हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े हैं, वो हमसे कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, तो हमको क्या करते हैं, बार बार एक ही बात को कहे जाते हैं कि ऐसा तुमको करना है, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, उस बात को कसते हैं, ठीक है ना, बेटे पढ़ ले, तो वो क्या हो जाता है, वो पेच हमारा कस जाता है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ हम उसका ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसी बात कही जाए जो एक ही बार कही जाए और तो वो कील की तरह होगी, सीधी जाएगी, और हमारे सोने पर, जैसे हम सोएंगे तो वो बात निकल भी सकती है, तो हम कहते हैं अरे यार बात दिमाग से निकल गई। तो इस प्रकार से बात दिमाग से निकल भी जाती है अगर वो पेच की तरह कसी हुई नहीं हो। ठीक है, तो कवि कहता है उसी प्रकार वो बात क्या थी, उसमें कसाव नहीं था, ताकत नहीं थी, लोगों को प्रभावित करने की उसमें शक्ति नहीं थी। वो उस बात ने क्या किया, एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। वो बात क्या कर रही थी, इस बात की तुलना एक शरारती बच्चे से की गई है। क्यों की गई है, जिस प्रकार से एक बच्चा शरारती होता है, ठीक है ना, चंचल स्वभाव उसका होता है, ठीक है ना, उसे पता नहीं होता है कि मैं ऐसा, मेरे करने से किसी को बुरा लगेगा, किसी को चोट लग सकती है। ठीक है ना, तो वो बड़े उम्र के व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से भी वो क्या कर सकता है, अपने समान उसको समझेगा। ठीक है, तो उस शरारती बच्चे से बात की तुलना की गई है। जिस प्रकार बात जो है जिस प्रकार एक बच्चा जो है वो किसी भी व्यक्ति के मजे ले सकता है, उसके साथ खेल सकता है, उसी प्रकार ये बात भी कवि के साथ खेल रही थी, कवि के मजे ले रही थी। और उस बात ने मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, और मैं क्या कर रहा था, पसीना पोंछ रहा था। क्यों, उस बात को व्यक्त करना चाहता था एक प्रभावी रूप में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। और मुझे देखकर उस बात ने मुझे पूछा, क्या पूछा, कि क्या आपने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। क्या सीखा नहीं है, सहूलियत से बरतना, या हम कह सकते हैं उसको सहजता से व्यक्त करना। सहूलियत का तात्पर्य हो जाएगा सहजता। ठीक है, तो बात कह रही है कि आप कवि हैं और आपको किसी भी बात को, हर बात को क्या करना चाहिए, सहजता से व्यक्त करना चाहिए, अनावश्यक प्रयोग नहीं करने चाहिए, नमक मिर्च नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बात हम कहते हैं, माता पिता हमारे कहते हैं तो हमको बुरी लग जाती है, अरे यार ये हमेशा पढ़ने के लिए कहते हैं या जो भी है बात, ठीक है ना, तो हमको बुरी लगती है। और हमारे मित्र जो होते हैं वो किसी भी कुछ भी बात कहेंगे तो हमें अच्छी लगती है, हाँ मेरा मित्र सही बोल रहा है, हमें यहाँ घूमना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से बात के प्रेजेंटेशन पर, प्रस्तुतिकरण पर बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। अगर बात को सहजता से कहा जाएगा तो हम उसको ग्रहण कर लेंगे और उसमें प्रयोग किए जाएंगे अनेक प्रकार के, तो हो सकता है, पॉसिबल है, संभावना है कि वो क्या हो सकता है, वो अग्राह्य हो जाए, हमको बुरी लगने लगे या एक प्रकार का बोझ लगने लगे हमको। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको समझेंगे। तो कवि कहते हैं, कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक कोई बात थी जिसको मैं व्यक्त करना चाहता था, वो बिल्कुल सीधी थी
परंतु भाषा के चक्कर में आने के कारण, उसको प्रभावी बनाने के कारण वो टेढ़ी हो गई, अर्थात जटिल हो गई, क्लिष्ट हो गई। और उसको, उस मूल अर्थ को जब मैं पाना चाहता था, उसको पाने की मैंने कोशिश की। उस कोशिश में मैंने उसको उल्टा पलटा या तोड़ा मरोड़ा या घुमाया फिराया या शब्दों का संपादन किया या शब्दों के साथ क्रीड़ा की। तब मैं क्यों चाहता था ऐसा कि बात या तो सरल रूप में व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के प्रभाव से बाहर आ जाए। लेकिन जैसे जैसे मैं ये प्रयास करता गया, वैसे वैसे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। पेचीदा का मतलब क्लिष्ट हो गई, समझने से बाहर हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से मैंने नहीं समझा, धीरज नहीं रखा कि इसका मूल कारण क्या है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको धीरज से समझे बिना मैं उस बात के पेच को खोलने की बजाय उसको कस रहा था, अर्थात बात को सरल रूप में व्यक्त करने के बजाय उसको और ज़्यादा कठिन बना रहा था। और इस बात पर, इस कर्तव्य पर, इस कोशिश पर मुझे समाज के लोगों की शाबाशी और वाह सुनाई दे रही थी, जो कि एक नकारात्मक रूप में थी, यानी मुझ पर व्यंग के रूप में थी। आखिरकार वही हो गया जिसका मुझे भय बना हुआ था, मैं सोच रहा था। और उस जबरदस्ती करने पर, अनावश्यक प्रयोग करने के चक्कर में वो बात जो है उसकी चूड़ी मर गई, अर्थात उसका कथ्य या मूल भाव नष्ट हो गया और वह भाषा में बेकार ही विचरण करने लगी। हार कर मैंने उसे कील के समान ठोक दिया, अर्थात वो जैसी थी वैसे ही मैंने व्यक्त कर दिया। और इस प्रकार क्या हुआ कि वो बात जो थी ऊपर से तो ठीक ठाक नजर आ रही थी और अंदर से उसमें कसाव और ताकत नहीं थी, जैसा कि कील में नहीं होता। तो उस बात में भी जैसा कि कील में नहीं होता है, कील में भी कोई कसाव नहीं होता, उसी प्रकार मेरी बात में भी कोई प्रभाव नहीं था। और बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, बात क्या कर रही थी, मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मेरे मजे ले रही थी और मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। मैं पसीना पोंछ रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रयास मैंने किए थे उसको, बात को अच्छे से व्यक्त करने के लिए। तो मुझे पसीना पोंछते देखकर उस बात ने पूछा कि क्या आपने भाषा को सहजता से व्यक्त करना अभी तक नहीं सीखा है। तो यहाँ हमने क्या सीखा है, किसी भी बात को सरलता या सहजता से व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद हम, ये तो हो गया भावार्थ या इसका भाव सौंदर्य या इसकी व्याख्या कह सकते हैं। और इसके बाद में कुछ व्याकरण से संबंधित हम बातें यहाँ देखेंगे। उसमें हम लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया हमारा भाव सौंदर्य या व्याख्या। इसके बाद में हम एक विशेष लिख सकते हैं। व्याख्या के बाद में हम जो विशेष लिखते हैं उसमें, या फिर कला सौंदर्य, इस कला सौंदर्य में हम कुछ बातें यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहली बात तो यहाँ लिख सकते हैं भाषा। तो भाषा हो जाएगी खड़ी बोली हिंदी भाषा हो जाएगी, खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। दूसरा है यहाँ छंद, तो हम लिख देंगे छंद मुक्त कविता, क्योंकि यहाँ छंद कोई नहीं है इसलिए छंद मुक्त कविता हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ शैली, तो शैली जो होगी ये तो हो जाएगा छंद। इसके बाद में जो शैली होगी, शैली हम कौन सी लिख सकते हैं? लाक्षणिक शैली, लाक्षणिक या मुहावरेदार शैली, मुहावरेदार शैली, ठीक है। तो लाक्षणिक शैली क्यों है? क्योंकि यहाँ लक्षण पर आधारित अर्थ है, ठीक है, इसलिए लाक्षणिक शैली है। और यहाँ मुहावरे प्रयोग किए गए हैं इसलिए मुहावरेदार शैली है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और हम लिख सकते हैं मुहावरों का प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग,
ठीक है ना, जैसे बात की चूड़ी मर जाना, इस प्रकार। तो ये कुछ बातें हम लिख सकते हैं। और इसके बाद में हम लिख देंगे अलंकार। ठीक है, तो अलंकार जैसे होगा कि बात ने मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। तो बात ने पूछा, किससे? कवि से पूछा, कवि पर आक्षेप किया गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं आक्षेप अलंकार। ठीक है, और बात की तुलना, एक बात की तुलना की गई है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं उपमा अलंकार। और यहाँ हम बात की तुलना एक मनुष्य से की है, तो हम मानवीकरण अलंकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ बातें हैं जो हम लिख सकते हैं। सहप्रसंग व्याख्या लिखते समय जो विशेष का जो बिंदु होता है उसमें भी लिख सकते हैं, और कला सौंदर्य का एक अलग से प्रश्न आएगा तो उसमें भी ये कुछ बातें हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर। धन्यवाद।